अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुन्तुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन्निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इस आयत करीमा के ज़िम्न के अंदर इससे पहले वाली मजलिस में तकरीबन 1 महीने पहले शराब के उन्वान पर कुछ बात अर्ज़ की थी कि शराब की हुर्मत जो हुई है वो बतदरीज हुई है, यानी आहिस्ता आहिस्ता शराब को हराम किया गया और उसके दरमियान में जो वाक़यात पेश आए थे वो वाक़यात पेश किए गए थे। उस मजलिस के अंदर ये वादा किया गया था कि शराब के जो नुकसानात है उसके सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। तो इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस के अंदर ये तमहीद के तौर पर कुछ बात पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में इस आयत करीमा की तशरीह पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला जो बात कही जाए उसे कबूल फरमाए और हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह मौत तक शराब जैसी बुरी चीज़ों से हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। खैर, कुरान करीम में एक जगह पर है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के जहनों के अंदर शराब की कबाहत को बिठाने के लिए कई जुमले लाए। पहले तो इन्नमा कहा कि जिससे एक किस्म की ताकीद पैदा कर दी। फिर कुरान करीम ने कहा कि ये जो शराब पीना ऐसा है जैसे कि बुत की पूजा करना। रिवायत के अंदर आता है कि जो आदमी शराब का आदी होता है तो वो ऐसा है कि वो बुत परस्ती कर रहा है। कितनी कबाहत है, तो इस बात को समझाया। फिर कुरान ने उसको रिज्स कहा कि ये बहुत ही गंदी चीज़ है और उसके बाद कुरान ने कहा कि ये जो काम है वो अमल शैतान है, यानी शैतान वाला काम है और बात साफ है। उसके बाद कुरान ने ये भी कहा कि इसके अंदर कामयाबी नहीं है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि शराब पीने से माइंड फ्रेश हो जाता है, सुरूर पैदा होता है, तो कि वो गलत है, कामयाबी है नहीं। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में उसका इनकार किया और बात साफ है कि जिस काम के अंदर शैतान खलल डालता है तो वो दो चीज़ों से खाली नहीं होता। एक तो इंसान के माआश को भी ख़राब करता है और दूसरा इंसान के माआद को भी ख़राब करता है। माश किसे कहते हैं? माश रोज़ी रोटी को कहते हैं कि जिसके सिलसिले में जो आदमी शराब का आदी होता है तो लोग उससे नफ़रतें करते हैं। इस तरीके से लोगों के साथ तू मैं हुआ करती है। इस बिना पर माशी ज़िंदगी उसकी सही नहीं रहती। और माद कैसे ख़राब होता है? कुरान खुद कह रहा है कि जो आदमी शराब का आदी होता है तो वो अल्लाह की याद से और कुरान करीम से दूर रहता है, नमाज से दूर रहता है। और जो आदमी नमाज से दूर रहेगा तो वो अपनी आखिरत को ख़राब कर रहा है। इसलिए कुरान करीम ने इस कदर इसकी कबाहत को इंसान के ज़हनों के अंदर बिठाया और कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या फिर भी तुम बाज नहीं आओगे? सहाबाए किराम के कानों के अंदर
कुरान करीम की आयत करीमा जब आई तो उन्होंने कहा कि हम बाज आ गए अल्लाह, अब हम बाज आ गए। और फिर जो वाक़या पेश आया वो मैंने गुज़श्ता मजलिस के अंदर आपको सुनाया था। खैर, शराब एक ऐसी चीज़ है कि शराब पर भी लानत है, शराब पीने वाले पर भी लानत, शराब पिलाने वाले पर भी लानत, शराब बेचने वाले पर भी लानत, शराब खरीदने वाले पर भी लानत, शराब को सप्लाई करने वाले पर भी लानत, सप्लाई कर कर जिसको पहुंचाया गया हो उस पर भी लानत, और उस पर जो कीमत आई हो उस पर भी लानत है। यानी आप समझिए कि शराब की हर हिस्से के अंदर बेचने वाला सब, और लानत कौन कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। और जिस पर अल्लाह की लानत हो वो आदमी सही सालिम नहीं रह सकता। इसलिए हज़रत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं एक दुकान पर किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए पहुंचा तो वहाँ शराब की बोतलें रखी हुई थी और तरतीब के साथ रखी हुई थी, और फिर उसके तराजू पर मैंने नज़र की तो कुरान करीम की आयत लिखी हुई थी, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब एक तरफ शराब की बोतलें हैं, बेच रहा है, और तराजू पर यह आयत करीमा लिखी हुई है। तो हज़रत मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब फरमाते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा कि भाई या तो शराब की बोतलें निकाल दे या फिर कुरान करीम की आयत करीमा निकाल दे, है ना। हम भी घर पर लिख देते हैं हादा मिन फजले रब्बी, फिर घरों के अंदर क्या होता है वो हम जानते हैं। खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस आयत करीमा को निकालो या शराब की बोतलों को निकालो। दुकान वाला कहने लगा गुस्से में आकर कि कोई चीज़ नहीं निकालूंगा। मौलाना वहाँ से चले आए। चंद दिनों के बाद उसको एहसास हुआ तो उसने आकर मौलाना से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद कहा कि हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए, उस वक्त मेरे जहन में एक किस्म का गुस्सा था तो मैंने आपसे कुछ कह दिया। मैंने सारी बोतलें निकाल दी शराब की, अब शराब को बेचता नहीं हूँ, और जब से मैंने शराब को बेचना बंद किया है तब से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमा दी है। यानी अब मेरी दुकान में अजीब किस्म की बरकतें आ रही है। तो बात यही है कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करता है और पक्का यकीन रखता है कि रोज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह है। वो क्यों कि आपने वो रिवायत सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मलकुल मौत मुझे इस बात को बार बार इल्का करते रहे कि इस रुए ज़मीन में जब तक जिसका दाना लिखा हुआ है और पानी का एक कतरा है वहाँ तक वो इस दुनिया से मरने वाला नहीं है। यानी उसकी जो रोज़ी तकदीर में लिखी हुई है, अल्लाह ने लिख दी है, वो उसको पहुँच कर रहेगी, वो उसको पहुँच कर रहेगी, वहाँ तक वो इस दुनिया से मरने वाला नहीं है। अब जो लिखा हुआ है वो इंसान हलाल तरीके से ले या हराम तरीके से ले। समझ में आई बात? हराम तरीकों से छोड़ोगे इंशाअल्लाह हलाल तरीके से पहुँचेगा। किसी भी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या कर देंगे? पहुँचाएंगे। इसीलिए मलकुल मौत जब किसी की रूह कब्ज़ करते हैं ना तो उस वक्त घर वाले रोते हैं कि उस वक्त मलकुल मौत मुखातब होकर घर वालों से कहता है कि तुम रो रहे हो, मैं मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब हर जगह पर घूम कर आया हूँ, मैंने कहीं भी इसकी रिस्क का एक दाना और एक पानी का कतरा नहीं देखा। उसका रिस्क मुकम्मल हो चुका है, पानी का कतरा मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद मैंने इसकी रूह को क्या किया है भाई? कब्ज़ किया है। तो अब ज़रा देखें, मलकुल मौत मेरे घर पर भी पुकारता है, आपके घर पर भी पुकारता है, लेकिन न मैंने सुना है न आपने सुना है। लेकिन मेरा और आपका यकीन है सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, कि जो बात अल्लाह ने कही वो सच्ची है, और जो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही वो सच्ची है। चाहे मैं देखूं या ना देखूं, चाहे मैं सुनूं या न सुनूं, लेकिन मेरा यकीन है कि बात गलत हो सकती नहीं है। तो पता ही चला कि जो आदमी
अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखता है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है तो अल्लाह ज़रूर उसको रिस्क पहुंचा कर रहते हैं, ज़रूर उसको रिस्क पहुंचा कर रहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या लिखा है कि एक औरत बेवा थी और उसके 3, 4 या 5 बच्चे थे। अब उसके पास कोई मशगला यानी कोई तिजारत नहीं थी, सिर्फ एक सुई, एक धागा और कपड़ा था कि जिससे वो सीकर गुजारा करती थी और अपने बच्चों को क्या करती थी, वही खिलाया करती थी। एक मर्तबा यही सुई और धागा लेकर और कपड़ा लेकर बैठी हुई थी तो एक परिंदा आया और यह परिंदा सुई भी ले गया, दोरा भी ले गया और कपड़ा भी ले गया, तीनों चीज ले गया। अब ये बेवा परेशान, कमाने का सिर्फ यही जरिया था, वो भी चला गया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, ओ अल्लाह के नबी, अल्लाह आदिल है कि जालिम है? क्या कहा? अल्लाह आदिल है कि जालिम है? उसने सवाल किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने उसने वाक़या पेश किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश रहे, अभी आपने कोई जवाब दिया नहीं। बस उसी वक्त के अंदर दस्तक बजी और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और तन्हाई में मिलना है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तन्हाई में इनसे मिले तो उन्होंने कहा कि 10,000 दिरहम है। कितने हैं? ये 10,000 दिरहम है। हम आपको इख्तियार देते हैं कि आप जहाँ चाहे उसे खर्च कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। फिर उन्होंने वाक़या सुनाया। वाक़या ये सुनाया कि हम समंदर में थे, हमारी कश्ती भंवर में आ गई थी और भंवर में इस तरीके से आई कि ये जो कश्ती थी ना उसका कपड़ा फट गया था और ना हमारे पास सुई थी, न धागा था, न कपड़ा था, मौत सामने नजर आ रही थी। उसी वक्त एक परिंदा आया और ये तीनों चीज हमें दे गया। वहां से उठाई और यहां उसने पहुंचाई, धागा भी पहुंचा दिया, सुई भी पहुंचा दी और कपड़ा भी पहुंचा दिया। हमारा काम बन गया, मौत के मुंह से हम निकल आए। हम 10 आदमी थे, हर आदमी ने नीयत की थी कि 1,000 सदका करेंगे। अल्लाह ने हमारी जान को बचा लिया है शुक्राने के तौर पर। तो ये 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 दिरहम है। खैर, इसी 10,000 दिरहम को लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इसी बेवा के पास आए और कहने लगे, देख, कभी हालात आए तो इस कदर जल्दी बेचैन नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह का क्या निज़ाम चलता है कोई नहीं जानता। ये अल्लाह का निज़ाम चला है, अल्लाह ने तुझे 10,000 दिरहम दिए हैं। ये 10,000 दिरहम उस बेवा को मिल गए। वो सीती रहती जिंदगी भर तब भी 10,000 दिरहम कमा न सकती। अल्लाह ने फौरन 10,000 दिरहम पहुंचा दिए। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। जो आदमी हालात पर घबराए नहीं, इस्तिहकामत रखे, अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह पर तवक्कुल रखे, भरोसा रखे कि इस ज़ात के अलावा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है, उस ज़ात के अलावा कोई नहीं है जो मुझे निकाल सकता है। जब आदमी के दिल के अंदर पक्का यकीन होता है तो अल्लाह तबारक व ताला देर सवेर हालात को दुरुस्त करके उसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह से, उम्मत में बहुत सारे हालात में हैं, अल्लाह इनके हालात को दूर कर दें और सुकून, इत्मीनान, आफियत, इज़्ज़त व सेहत के साथ उन्हें निकाल दे। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, यह बात इस पर चली थी कि हराम के कारोबार को बंद करें, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो इस हराम कारोबार में लगे हुए हैं। कोई शराब का मैकदा चला रहा है, यानी शराब खाना चला रहा है, कोई जुए की कलबे चला रहा है और पैसों की फरावानी है। क्लब के अंदर कितने रुपये आते हैं आप जानते हैं, शराब के अड्डों पर क्या मिल रहा है आप जान रहे हैं। अब ये पैसों की फरावानी है, अभी मज़े लूट रहे हैं। एक वक्त आएगा कि मरना हर एक को है। वो इस दुनिया से जब रुखसत हो जाएगा, इन सारी दौलत पर मज़ा लेंगे कौन? उसके वारिसदार। यहाँ उसके वारिसदार मज़ा लेंगे, वो कब्र के अंदर भुगता होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जो कमाओ हलाल कमाओ, पाकीज़ा कमाओ। हराम कमाओगे आप जियोगे कब तक? कब तक जियोगे? जब तक जियोगे वहां तक मजा लोगे, फिर आपकी औलाद मजाएं लेगी और उसकी सजाएं भुगतनी किसको पड़ेगी?
हमें पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला मौत तक हराम से मुझे भी बचाए, आप तमाम को बचाए और इसके हलाल के दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला खोल दे। खैर, बात चल रही थी शराब पर। आपने नाम सुना होगा उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये हज़रत उर्वा बड़े मुहद्दिस हैं और बड़े ताबी में से हैं और ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे हैं। कौन है? भांजे हैं। अब ज़रा आप गौर करें कि ये हज़रत आयशा के भांजे हैं तो हज़रत आयशा ही से उन्होंने इल्म हासिल किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में ये पैदा हुए हैं। 1900 माफ़ फरमाना सन हिजरी 94 के अंदर आपकी वफ़ात हुई है हज़रत उर्वा की। अब ज़रा देखें, सोचें कि इल्म सारा के सारा हासिल किया अपनी खाला के पास। किससे हासिल किया? हदीस के अंदर यह तो सबूत मिलता है कि मर्दों ने औरतों से इल्म हासिल किया। हज़रत आयशा से बहुत सारों ने इल्म हासिल किया है। बहुत सारे मर्दों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इल्म हासिल किया है। तो हज़रत उर्वा ने भी हज़रत आयशा से इल्म हासिल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी बुखारी शरीफ के अंदर जो रिवायतें हज़रत आयशा से लाते हैं उसके अंदर हज़रत उर्वा शामिल है कि हज़रत उर्वा फरमाते हैं कि मैंने मेरी खाला हज़रत आयशा से सुना है। समझ में आई बात? खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था, पैर के अंदर फोड़ा हो गया, ज़ख़म इतना सख्त हो गया कि काटने की नौबत आ गई। किसकी नौबत आ गई? काटने की नौबत आ गई। हाँ, तबीबों के पास गए, तबीबों ने कहा पैर काटना पड़ेगा कि ठीक है काट दो, अब कोई जब छुटकारा ही नहीं है तो काटना ही है तो काट दो। तो कहा ठीक है, ये प्याला करीब में रखा है, इस प्याले को पी जाओ। प्याला रखा है, प्याले को पी जाओ। तो हज़रत उर्वा ने फरमाया प्याले में क्या है? तो क्या प्याले के अंदर नशा है। क्या है? शराब है। आप इसको पियोगे तो नशे में आ जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपका पैर काट देंगे, काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो हज़रत उर्वा ने फरमाया कि पैर के काटने के बाद मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। तो कहा कि तो हम भी नहीं जानते कि आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। तो फरमाया कि अगर 100% यकीन हो कि मैं जिंदा रहूंगा तब भी मैं ये नहीं पीऊंगा, तब भी मैं ये नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरे महबूब ने फरमाया कि हर नशावर चीज़ क्या है? हराम है। आपको मेरा पैर काटना है, ऐसे ही काट दो। तो रुफका साथ में थे, तो रुफका ने कहा कि देखो भाई एक काम करो, हम सब आपको घेर लेते हैं और आपसे बातों में मशगूल रहते हैं ताकि आपका ज़हन हमारी तरफ रहे और आपका पैर कट जाए, आपको पता भी न चले। तो कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अल्लाह का जिक्र शुरू करता हूँ, बस अल्लाह 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 का जिक्र शुरू किया, पैर काट दिया गया, पता भी चला नहीं। ये लोग थे कि नमाजों में उनके पैर काट दिए जाते थे, पता नहीं चलता था। नमाजों में उनसे तीर निकाल लिया जाता था, पता नहीं चलता, क्योंकि वो अल्लाह की याद में इस तरीके से खो जाते थे। हम है कि एक चूटी भी अगर पैर में चढ़ गई हो तो नमाजी की हालत में मेरा और आपका पैर क्या हो जाता है? हिल जाता है। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि पैर काट दिया गया, खून बंद नहीं हो रहा, खून बंद नहीं हो रहा। तो उस जमाने में पैरों को दागा जाता था, दागने से क्या होता है? खून बंद हो जाता था। दागा गया तो आप बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो होश आया। थोड़ी देर के बाद आपने पेशानी से पसीने को पूछा और कहा कि मेरा काटा हुआ पैर कहाँ है, उसको मेरे सामने लाओ। पैर लाया गया, पैर को मुखातब बनाकर कहा उस जात की कसम कि जिस जात ने तुझे मेरे बदन के साथ जोड़ा था, उस जात की कसम कि जिस जात ने तुझे मेरे बदन के साथ जोड़ा था, मैं तुझे किसी भी हराम जगह पर लेकर नहीं चला, मैं तुझे किसी भी हराम जगह पर लेकर न चला हूं। तो खैर, अब जरा देखें, अभी पैर का वाकया तो बाद में पेश आया था, इससे पहले वाकया एक और पेश आ गया इनको। कौन सा वाकया पेश आया कि उनके 4 लड़के थे, उनमें से एक लड़के का नाम मोहम्मद था। तो अब्दुल मलिक की बादशाहत थी, तो अब्दुल मलिक के दरबार में गए तो बादशाह के वहाँ तो घोड़े होते हैं, तो बेटा मोहम्मद छूटा था। तो मोहम्मद ने कहा मुझे घोड़े पर सवार होना है। बादशाह ने इजाज़त दे दी, कर दो सवार। मोहम्मद सवार हो गया, लेकिन छोटा बच्चा था, घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सका,
गिर गया, इंतकाल हो गया, गिर गया, इंतकाल हो गया। तो खैर अब एक कलीमा सुनिए, वो कलीमा मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही बड़ा नसीहत लेने वाला है। तो क्या कहा, ए अल्लाह, आपने मुझे 4 हाथ पैर दिए। कितने? 2 हाथ 2 पैर, उनमें से एक आपने ले लिया। और आपने मुझे 4 बेटे दिए, उनमें से एक बेटा आपने ले लिया। कम आपने लिया, ज्यादा मेरे पास मौजूद है। मैं किस बात पर तेरा शुक्र अदा करूं? मैं किस बात पर तेरा शुक्र अदा करूं? तो ये है अल्लाह वालों की नजर हुआ करती है क्या, कि हर हाल में वो अल्लाह से खुश रहते हैं। क्या होता है? रजा बक़ज़ा। जो आदमी तकदीर को थाम लेना कि मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, फिर बड़े से बड़ा हादसा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो समझता है कि मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। आदमी वावेला उसी वक्त करता है जब तकदीर पर ईमान कमजोर होता है। किस पर? तकदीर पर ईमान। वरना बड़े से बड़ी बीमारी आ गई, मेरी तकदीर में लिखी हुई थी, आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूं। समझ में आई बात? तो हमेशा रजा बक़ज़ा रहे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। जब बंदा अल्लाह के फैसले पर राजी रहेगा तो अल्लाह इंशाअल्लाह राह हमवार करता चला जाएगा। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था, शराब पर से वाक़या याद आ गया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यमन से एक काफिला आया या एक शख्स आया और उसने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ ये शराब पी जाती जिसका नाम मिज़्र होता था, तो क्या वो पी सकते हैं? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो जौ से बनती थी, तो फरमाया कि उसके अंदर नशा है? तो फरमाया कि जी हाँ नशा है। क्या फरमाया? कि जी हाँ उसके अंदर नशा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ के अंदर नशा वो क्या है भाई? हराम है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इस ज़मीन के अंदर जितनी बक़द्र शराब पिएगा, अल्लाह तबारक व ताला तीनतुल खबाल से उसको पिलाएंगे। किससे पिलाएंगे? तीनतुल। तो सहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के महबूब, ये तीनतुल खबाल क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों के जख्मों से निकलने वाला लहू और पीप। ये क्या है? हाँ, जिसने एक घूंट पिया तो अल्लाह एक घूंट पिलाएगा जहन्नम में। कितना? एक घूंट। आज हमारा नौजवान ऐसे तो नहीं पीता, लेकिन जब दीव घूमने जाता है, दमन जाता है, दीव जाता है, तो दोस्तों के साथ वो भी एक आधी घूंट क्या होता है भाई? लगा लेता है कि चलो कभी कभी लगा ली दम। ये एक घूंट, अगर आपने एक घूंट पिया है तो ये एक घूंट आपको जहन्नमियों का लहू और पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम की उससे हिफाजत फरमाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसका खुलासा ये है कि जो आदमी शराब पी रहा था लेकिन उसके बाद उसने तौबा कर ली कि अब नहीं पीऊंगा, अब क्या? अब पीऊंगा नहीं, तो मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत की नहरों से पिलाएगा। किससे पिलाएगा? जन्नत की नहरों से। और जन्नत की नहरें क्या है? मसल जन्नतिल्लती उईदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअम। मेरी आपसे गुजारिश है, दरमियान में बात याद आ गई तो अर्ज करूँ, कम से कम तर्जमा के साथ कुरान पढ़ा करो। कुरान पढ़ो और तर्जमा के साथ पढ़ो। तर्जमा के साथ कुरान पढ़ोगे और मज़ा आएगा आप लोगों को। अब तो बहुत सहूलत हो गई, पहले सिर्फ उर्दू में तर्जमे होते थे, अब तो गुजराती में भी हो गए हैं, तो आप बआसानी पढ़ सकते हैं। अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है वो हमें कुछ समझ में आएगा। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि नहरें इतनी तारी है। अब देखिए आप कि जन्नत के अंदर जो दूध की नहरें हैं वो किसी जानवर का दूध नहीं होगा, किसी जानवर का दूध नहीं होगा, वो अल्लाह के हुक्म से निकला हुआ दूध होगा। इसलिए जन्नत की जो शराब होगी ना, ये शराब भी किसी की बनाई हुई नहीं होगी, ये अल्लाह के हुक्म से आई हुई होगी। इसी तरीके से जन्नत में जो शहद है ना, ये भी किसी मक्खी का बना हुआ नहीं होगा, ये अल्लाह के हुक्म से होगा। तो अब जरा उसकी लज्जत क्या होगी?
और ये शराब जो होगी उसके मुतालिक कुरान करीम ने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जन्नत की शराब के सिलसिले में। कहीं कुरान कहता है रहीकुम मखतूम खितामुहु मिस, अजीब अजीब अल्फाज। कहीं कुरान ये कहता है कि 9 उम्र लड़के शराब पिलाएंगे जन्नत के अंदर, और कहीं कुरान ने यह फरमाया कि खुद पिएंगे। और एक जगह पर तो कुरान ने क्या कलीमा कहा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उनका रब उनको शराब पिलाएगा। खुशनसीब जन्नती ऐसे होंगे कि उसको अल्लाह तबारक व तआला खुद शराब पिलाएंगे। किसको पिलाएंगे? उन लोगों को पिलाएंगे जो इस दुनियावी शराब से बचकर आया है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मैंने वो लिख कर रखा था लेकिन मैं घर पर भूल गया, किसी शायर ने अजीब जुमला कहा था और कहा था कि अगर यही मसला है कि भाई शराब जन्नत के अंदर रवा है तो फिर दुनिया के अंदर क्यों हराम है। उसका कहने का मकसद ये था कि जब जन्नत के अंदर शराब हलाल है तो फिर दुनिया के अंदर शराब क्यों हराम है। तो दूसरे शायर ने उसका जवाब ये दिया था कि न बहत्तु इधर उधर, यही खुदा का निज़ाम है, यही खुदा का निज़ाम है। वो जो के वो हलाल है, वो जो के वो हराम है। वो कहे कि हलाल तो हलाल, वो कहे तो हराम। इसलिए आज हमारा नौजवान जो है वो ड्रग्स पर चला है। किस पर चला है? ड्रग्स पर चला है। इसलिए मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोग शराब को नाम बदल बदल कर पिएंगे। तो अभी यही हाल है, नाम बदल बदल कर पी जा रही है शराब। और आप जरा देखें, नजर करें, ये ड्रग्स सिर्फ इतना फैला हुआ है, हमारे नौजवानों को तबाह व बर्बाद कर रहा है। अभी आलमी एतबार से जो हालात है, मुल्क के एतबार से जो हालात है, उस पर खास मुसलमान नौजवानों को अपनी सेहत की हिफाजत करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हमारे उलमा यही फरमाते हैं कि अपनी सेहत की हिफाजत करो, अपनी सेहत की हिफाजत करो। हम सुबह फजर के बाद निकलते हैं तो वॉकिंग करने वाले अक्सर गैर मुस्लिम नज़र आते हैं, मुसलमान बहुत कम नज़र आते हैं। आप ज़रा नोट कर लेना, आप वॉकिंग की जितनी जगह है, मोती बाग को उठा लो या तालाब को उठा लो, आप एक जगह पर गश्त कर लेना एक मरतबा फजर के बाद। जितने गैर मुस्लिम सुबह में वॉकिंग करते हैं, मुसलमान 10% भी नहीं करता। सब सुबह के बाद सोने वाले हैं। हमारे घरों में 10 बजे तक सोने का रिवाज हो चुका है, मुसलमान सब 10 बजे तक सो रहे हैं। हालांकि सेहत की कदर करनी बहुत ज़रूरी है और सेहत की हिफाजत करनी ज़रूरी है। हमारा नौजवान या ड्रग्स के अंदर फंसकर अपनी जानों को खपा रहा है। मैंने एक ही ढाल पर बात ख़त्म कर रहा हूँ, ढाल क्या वाक़या में सुना रहा हूँ आपको। 2 नौजवान को मैंने देखे कि वो सिर्फ रात को 8 ml एक चीज़ लेते हैं। कितनी? और वो 8 ml 1000 रुपये की आती है। कितने रुपये की? 1000 रुपये की आती है। सिर्फ वो लोग सोडा की बोतल के अंदर रखकर दोनों पीकर सो जाते हैं। मैंने कहा तू शादी क्यों नहीं करता? तो कि मेरा 1000 रुपया तो रोजाना इसमें चला जाता है, अगर मैं बीवी को लाऊंगा तो खिलाऊंगा क्या, इसलिए वो शादी भी नहीं कर रहा। अब जरा देखे, पूरा दिन सुबह 4 बजे उठता है वो लड़का, 5 बजे यार्ड में जाता है और बेचता है सब्जी वगैरह सब कुछ, रात को कमा कर आता है, 1000 रुपये सिर्फ 8 ml के पीछे खो देता है और नशा करके सिर्फ सो जाता है। लेकिन अजीब है कि पूरा रमजान वो नहीं पीता। रमजान का जैसा चांद नजर आ जाता है वो नहीं पीते, पूरा रमजान पीते नहीं, लेकिन ईद के दिन 2-3 डोज साथ में लगा लेते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि यह हमारा नौजवान है कि जो फिसल रहा है, उसकी जवानी को खो रहा है, बर्बाद कर रहा है शराब के नशे में। और ड्रग्स के अंदर सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी अब जा रही है। कहाँ जा रही हैं? औरतें जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं। हमारे बच्चों के हमरा इन शराब की बोतलों को पहुंचाया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद पर नजर रखें, कहीं वो 200-300 रुपये के अंदर ऐसा कोई हराम काम तो नहीं करते। अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। और ख़ास तौर पर
हम देखें हमारे रिश्तेदारों को, हमारे कुर्ब जवार में रहने वाले को कि जो शराब के आदी हों, तो उनको समझाए कि देखो दुनिया की शराब छोड़ोगे, अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत की शराब नसीब फरमाए और इस दुनिया की शराब से हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत करीमा की तशरीह इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में पेश करूँगा।